नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल 25 दिसंबर है, जिसको क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है। गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमान भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस हवाले से कुछ बुनियादी गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। कोई भी त्यौहार, उसमें मज़हबी एतक़ाद का उन्सर शामिल होता है। मज़हबी एतक़ाद के बग़ैर कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं किया जाता, उसे नहीं मनाया जाता। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने देखा कि यहूदी 2 दिन अपने त्यौहार के तौर पर मनाया करते थे। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उसको नेरोज़ और महारजान कहा जाता था। तो मुसलमानों ने सवाल किया, क्या हम इनके साथ इनके इस त्यौहार में शरीक हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुसलमानों को यानी तुम्हें उनके 2 त्यौहारों के मुकाबले में बेहतर 2 दिन अता किए। एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद बतौर इनाम के पेश किया जाता है। और ईद उल अज़हा में भी कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट और परसेप्शन है, और इब्राहीम खलीलुल्लाह की उस याद को ताज़ा किया जाता है और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल होती है। ईसाई क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? उनका कॉन्सेप्ट ये है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हालांकि तारीख़ी रिवायात से ये बात मुस्तनद भी नहीं, इसके रेफरेंसेस ज़्यादा ऑथेंटिक और मोतबर भी नहीं, और वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी करार देते हैं। चुनांचे अगर मुसलमान भी क्रिसमस डे को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उनके इस त्यौहार में शरीक होंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उनको हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहेंगे, तो ये उनके उस गलत परसेप्शन को डेवलप करना है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, फ्रॉम देम ही विल बी, उन्हीं में से उठाया जाएगा। देखिए, 10 मुहर्रम उल हराम को यौम आशूरा का रोज़ा यहूदी रखते थे, शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह करीम ने बनी इसराइल को फ़िरौन और उसके मजालिम से निजात दी थी। अब रोज़ा रखना एक इबादत है, एक शुक्राना है, लेकिन इस इबादत में भी उनकी मुशाबहत को नापसंद किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 10 के साथ 9 या 11 का रोज़ा बढ़ाओ। तो जब इबादत में उनकी मुशाबहत को मना किया गया है, तो जो चीज़ इबादत भी नहीं बल्कि बिदत है, शिरक है, एक गलत अकीदा है, एक गलत परसेप्शन को डेवलप करना है, तो उसमें उनकी मुशाबहत को कैसे जायज़ करार दिया जा सकता है? इस क्रिसमस डे की इब्तिदा कैसे हुई? ये 4वीं सदी में, यानी 25 दिसंबर 336 ईस्वी में एक रूम के पादरी ने इसको सेलिब्रेट किया और मोमबत्तियाँ जलाकर ख़ास तरीके पर दुआ मांगी गई। फिर मोमबत्तियों से बात खाना पकाने पर आई कि इस दिन खाने पकाए जाते हैं। फिर गाने गाए, फिर उसके बाद स्टेज पर ड्रामे पेश किए गए और हज़रत मरियम को एक फ़र्ज़ी शख्सियत का रूप दिया गया और उनको एक दरख्त के साथ खड़ा करके दिखाया गया। ये जो क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये उसी की तरफ इशारा करता है। फिर उसके बाद क्रिसमस कार्ड्स छपवाए गए और फिर रोडों पर शराब नोशी की गई और ख़ुशी के बहाने मुख्तलिफ बिदात, रसूमात, खराफात के ज़रिए से मुआशरे के
امن کو सबूतार करने की कोशिश की गई। तो इसलिए मुसलमानों को क्रिसमस डे मनाना या क्रिसमस डे पर उन्हें मुबारकबाद देना या उनके इस त्यौहार में किसी भी तरह शरीक होना सरासर नाजायज़ है। सुनन बहकी के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तदखुलू अलल मुशरिकीना फ़ी कनाइसिहिम यौम ईदिहिम, कि तुम इनके ईद के दिन, इनके त्योहारों के दिन इनके गिरजाघरों में दाखिल ना हो और इनके साथ पार्टिसिपेट न करो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जिसने नेरोज़, महाराजान या किसी भी इनके मजहबी त्यौहार, चाहे वो क्रिसमस डे हो, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर डे हो, चाहे वो फादर डे हो, चाहे वो मदर डे हो, चाहे वो लेबर डे हो, किसी भी त्यौहार में शरीक होता है तो वो उनकी मुशाबहत इख्तियार करता है और क़यामत के दिन उनका हशर भी इन काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ किया जाएगा। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अगर कोई ईसाइयों के मुल्क में रहता है और वहाँ इनकी मेजॉरिटी और अक्सरियत हैं और ये अगर उनको मुबारकबाद नहीं देता तो इसको नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। तो जवाज़ के दर्जे में, यानी दिल से ये नापसंद समझे, दिल से ये कराहियत महसूस करे, लेकिन सिर्फ उन्हें मुबारकबाद दे दे ताकि अपनी जान और अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और उसको नुकसान से बचा सके। इसमें कुफ़ार के साथ मुशाबहत भी है, कुफ़ार की नक्काली भी है, जिस नक्काली को देखकर काफिर खुश भी होगा बल्कि अपने गलत अकीदे पर मज़ीद जम जाएगा। और उनके त्योहारों में शिरकत मुसलमानों की शरीयत के साथ, दीन इस्लाम के साथ एक तनफ़ुर की अलामत भी है। इसीलिए मुसलमान ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अलावा किसी त्यौहार को न मनाएं, उनके साथ मुशाबहत न करे, उनके साथ शिरकत न करे, उनको मुबारकबाद न दे, उनसे गिफ्ट न ले, उन्हें गिफ्ट न दे। वैसे ही मुवासात की हद तक, मुआमलात की हद तक उनके साथ मुआमलात भी किए जा सकते हैं, उनके साथ ईसार और हमदर्दी भी की जा सकती है। लेकिन ये जो मुवालात हैं, क़ल्बी मोहब्बत, ये किसी काफिर के साथ जायज़ नहीं। ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। इसी तरह ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया में इन्हीं बातों की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला हमें शरीयत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।